फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा एक बड़ी जजमेंट दी गई है। फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने कहा था कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट का ही रिफंड मिलता है। यदि व्यक्ति ने इनपुट सर्विस ली है या कैपिटल गुड्स ली है तो उनका रिफंड नहीं मिलता है। इसके लिए टैक्स पेयर के द्वारा पटिशन हाई कोर्ट में डाली गई थी, क्योंकि उसे सर्विसेज के ऊपर रिफ़ंड डिनाई कर दिया गया था, जैसे कि जॉब वर्क सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस एक्स्ट्रा पर। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि रूल 89 CGST रूल में ये कहा गया है कि इनपुट्स के ऊपर ही इनपुट एज क्रेडिट का रिफंड लिया जा सकता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। इस प्रकार इनपुट सर्विसेज वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कि जीएसटी ऑफिसर ने इनपुट सर्विसेज पर जीएसटी का रिफंड डिनाई कर दिया था। फ्रेंड्स, इस केस में सीबीआईसी के सर्कुलर को भी रेफ़र किया गया, जिसमें कि कहा गया था कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सिर्फ इनपुट के केस में ही रिफ़ंड मिलेगा, इनपुट सर्विसेज के केस में रिफ़ंड नहीं लिया जा सकता। इसे सेक्शन 54 का वायलेशन माना गया और ये देखा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई भी अनयूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट यदि है तो उसका रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है। और स्कोप ऑफ सप्लाई के अंतर्गत सभी प्रकार की सप्लाई आती है, भले ही व्यक्ति ने गुड सप्लाई की हो या फिर सर्विस सप्लाई की हो। इसलिए जो भी एक्यूमुलेटेड इनपुट एज क्रेडिट है, भले ही वो इनपुट का हो, इनपुट सर्विस का हो या कैपिटल गुड्स का हो, उसका रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि सेक्शन 54 के अंतर्गत कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इनपुट सर्विसेज के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट का रिफ़ंड नहीं मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। इसलिए हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि व्यक्ति इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, भले ही वो इनपुट हो या फिर इनपुट सर्विसेज का एक्यूमुलेटेड इनपुट एज क्रेडिट हो। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रूल 89 में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो सेक्शन 54 के कॉन्ट्रेरी है, जो कि सही नहीं है। इसलिए नेट आईटीसी का मतलब होगा इनपुट एज क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस है। इस प्रकार इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो अनयूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट है इनपुट का या इनपुट सर्विसेज का, उसके ऊपर रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है और उसे रिफ़ंड की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इस जजमेंट का बेनिफिट पहुंच पाए। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर।